नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है।
11,000 रुपए की राशि पायल के लिए और किसके 3 है ना, तीनों के। सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई में फीस में मदद कर चुके हैं और एक बार पूरे गौशाला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जीवन सिंगला जी लोहे वाले जहाँ भी हैं, इनका जीवन सिंगला लोहे वाले, जीवन सिंगला लोहे वाले। जीवन सिंगला लोहे वाले। यहाँ इस पवित्र कार्य में अन्नकूट का जो लंगर का कार्यक्रम रखा गया है, ये प्रथम कार्यक्रम गौशाला के प्रांगण में रखा गया है। कमेटी की तरफ से आदरणीय प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ सभी गौभक्त। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय श्री कश्मीरी लाल नुल्ला जी जो कि हमारे संरक्षक हैं, वो हमारे कश्मीरी लाल नुल्ला जी जो कि हमारे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, इनका आशीर्वाद है। और गौशाला कमेटी की तरफ से प्रधान जी से भी निवेदन की प्रोफेसर साहब। कि गाय को जो पशु मानता है वो पशु है। गाय पशु नहीं है, गाय माता है, गाय गायत्री है, गाय गंगा है। गाय अगर ईसाई मत से सोचा जाए तो न्यू टेस्टामेंट है। अगर गाय इस्लाम के नाते सोचा जाए तो ईद उल फितर है, ईद उल जुहा है। गाय गोपाल है, गाय गोविंद है, आज गोवर्धन है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि गोबर ही धन है। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि गाय का वर्धन होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार भगवान कृष्ण के समय से अगर कुछ था तो वह गोवंश था, और गोवंश के आधार पर जो किसान खेती करता था वो था। और उसी बात को लेकर महाराजा अग्रसेन ने जो सीखा भगवान कृष्ण से, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का आधार भी गोवंश को बनाया और खेती को बनाया। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। एक मित्र को देखा जो हर्बल का काम करता है, सेठी साहब यहाँ थे जो इस गोवर्धन के काम में लगे हुए हैं। हम सबको ध्यान में होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन की पूजा को प्रारंभ करवाया। इसका सीधा सीधा अर्थ था कि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व गाय के वर्धन की बात करे, गोबर के धन की बात करे। आज हिंदुस्तान में गाय के मूत्र पर और गाय के गोबर के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है। आज आपको हैरानी होगी, 1 लीटर मूत्र की कीमत भी गाय की 50 रुपया है। और एक शेर जिसको या 1 किलो कह सकते हैं गोबर, उसकी कीमत भी हिंदुस्तान की सरकार ने तय की है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ये कीमत का विषय नहीं है, प्राइस का विषय नहीं है। ये विषय वास्तव में ये है कि हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग इस समय जो खेती बाड़ी भी है वो DAP की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गाय को पालन करना चाहिए। और हिंदुस्तान की अनेक प्रांतों की सरकारों ने कोशिश किया है कि हर घर में एक गाय का प्रबंध वो कर दें। हर घर में गाय होना चाहिए। अगर एक घर में 2 गाय हैं, उसको किसी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका भरण पोषण हो जाता है। मेरे साथ मेरे एक अजीज़ रहते हैं हरपिंदर, उसके पास 2 गाय हैं, 12 किलो दूध आता है।
अब शुद्ध दूध की कीमत 100 रुपया किलो से 100 रुपया से लीटर से कम नहीं है। इसका मतलब 1000 रुपया का दूध जो है वो 2 गाय उसको प्रदान करती है। खर्च गाय पर कितना होगा चारे का? 200 रुपया। तो बताइए पूरे साल के लिए उसको और किसी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी? तो स्वाभाविक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था का आधार अगर है तो वह गोवंश है। और इसके ऊपर भारत की सरकार भी, भारत की अनेक प्रांतों की सरकारें भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है। मेरे हरियाणा प्रदेश में मैंने अभी श्रवण कुमार गर्ग जो गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, अभी चंडीगढ़ में मैंने उनको राजभवन में बुलाकर बात किया। इस समय हरियाणा में 686 ऐसी गौशालाएं हैं और 1,75,000 गायें थी। इस समय 5,40,000 से बढ़कर गाय इस समय 686 गौशालाओं के अंदर गायें हैं। और जो हरियाणा की सरकार ने बजट भी जो रखा हुआ था 40 करोड़ का, उसको बढ़ाकर भी 400 करोड़ कर दिया गया। मुझे लगता है आने वाले समय में, इसी वर्ष में आप कह सकते हैं कि शेड बनाने की व्यवस्था होगी। कुछ और भी चाहिए, किसी भी प्रकार से चाहिए। हमारा सोचना ऐसा है कि कोई भी गाय, कोई भी नंदी बाजार में नज़र नहीं आएगा। एक और बड़ी सुंदर बात जो हरियाणा सरकार कर रही है, हर जिला में गोवन बनेगा। वो सैकड़ों एकड़ में होगा, जिसमें तालाब होंगे, जिसमें वृक्ष होंगे, जिसमें गाय को चरने के लिए चारा होगा, जिसमें हर प्रकार की व्यवस्था को किया जा रहा है। ऐसा भी बनाया जा रहा है। अगर विदेशों में जाएं तो दूध की भी 100 तरह की किस्में हैं। ये अमरूद के स्वाद वाला, ये आम के स्वाद वाला दूध है, ये चीनी वाला दूध है, ये बिना चीनी वाला दूध है, ये ऐसा दूध है, ऐसे है। इसी प्रकार के दूध की किस्में भी भारत सरकार और हरियाणा सरकार, मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल के अंदर इसको भी डेवलप करने जा रही है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर काबरेल में बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर बना है और इसी प्रकार से और भी सेंटर्स बनने जा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी गोवन बनेंगे ऐसा, और उसके कारण फिर जो गाय की स्थिति होगी, और गाय को कोई बाजार में नहीं, उसको चरने के लिए सब प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर मिलेंगी। तो ये गौशाला का जो सीधा सीधा अर्थ है, इसका मतलब है कि ये मेरी मातृशाला है, ये गौशाला नहीं है। इसलिए गौशाला समझ, इसलिए मुझे बड़ा खुशी है। ये जो अभी हमारा बड़ोपलिया परिवार है, सेठी परिवार है, ये हमारे इधर बैठे हैं मित्र, कब से चल रहे हैं। ये नबुला साहब बैठे हैं, गांधी बैठा है, ये राम अवतार ईसारिया जी बैठे हैं, ये जितने सब लोग बैठे हैं, जितने भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये सौभाग्यशाली हैं। वास्तव में ये गौशाला में सेवा करने नहीं आते। जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? यही कि गाय को पशु मत मानो। गाय पशु नहीं है, गाय माता है, पृथ्वी है। आप जानते हैं कि जब संकट बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो यही पृथ्वी गाय का रूप धारण कर कर भगवान विष्णु के पास पहुंचती है अपनी फरियाद लेकर। तो गाय हो, पृथ्वी हो, गंगा हो, गायत्री हो, ये सब एक हैं, ये अलग अलग नहीं है। ऐसा सब लोग समझें। अभी प्रधानी है, गौशाला में क्या कार्यक्रम था? सबसे पहले तो गौशाला चौधरी देवीलाल गौशाला शिवपुरी रोड सिरसा कमेटी की तरफ से आए हुए सभी गौ भक्तों को, शहरवासियों को दीपावली की और अन्नकूट लंगर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और विश्वकर्मा डे आज दिन है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। आज जो कार्यक्रम है, हमारे परम आदरणीय माननीय महामहिम पूर्व राज्यपाल उड़ीसा प्रोफेसर गणेशी लाल जी के आशीर्वाद से यहाँ लंगर का कार्यक्रम रखा गया है गौशाला के अंदर। और शहर के सभी गौ भक्त, गौशाला के जो ट्रस्टीगण है, सदस्य हैं, सभी आए हुए हैं और लगभग 1500 गौ भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। गौ माता की जय हो, गौ भक्तों की जय हो, प्यारे प्यारे बच्चों की जय हो। आज दिनांक 13/11/2023 को गौशाला प्रांगण में भगवान जगन्नाथ मंदिर व भगवान खाटू श्याम जी मंदिर में लंगर अन्नकूट का भंडारा किया गया है, जो प्रोफेसर गणेशी लाल पूर्व महामहिम राज्यपाल उड़ीसा के सौजन्य से हुआ है।
काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ आए हैं और बड़ी खुशी और अपार हर्ष हो रहा है देख के, हमें भी और पब्लिक को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।